नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में जीपी, ईपी और एफपी के ऑप्शन एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले जीपी का ही ऑप्शन एक्टिव था, पर अब ईपी और एफपी का भी ऑप्शन एक्टिव हो गया है। तो इन ऑप्शंस को आपको यूडाइस पोर्टल में स्टूडेंट मॉड्यूल में कैसे फिल करना है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, ये वाला सिलेक्ट स्टेट लॉगिन। इस ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, या फिर जो भी आपका स्टेट हो, उत्तराखंड, जो भी आपका स्टेट हो वो सिलेक्ट करना है। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यूज़र आईडी और एंटर पासवर्ड, ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप अपना यूज़र आईडी फिल कर सकते हैं, जो भी आपका यूज़र आईडी हो। जैसे मेरा यूज़र आईडी है 091609011701। फिर आप अपना यूडाइस प्लस का स्टूडेंट मॉड्यूल का पासवर्ड डालिए। इसके बाद आप अपना कैप्चा फिल करिए, जो भी इसमें कैप्चा दिख रहा हो। उसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें करंट एकेडमिक ईयर ये और आपका 2023-24 एकेडमिक ईयर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली करंट एकेडमिक ईयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपके स्कूल की कैटेगरी, क्लास, स्कूल टाइप, आपको ये सब दिखेगा। इसको आपको सिंपली क्लोज करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लास दिखेंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये हमारे इनकम्प्लीट स्टूडेंट रह गए हैं, जो रेड में आपको दिखाई पड़ेंगे। ये 17 स्टूडेंट हमारी क्लास 4 के हैं और ये 18 स्टूडेंट हैं हमारे, ये क्लास 5th के हैं। तो आपको सिंपली ये व्यू एंड मैनेज वाले ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है आपका व्यू एंड मैनेज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब ये आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपकी क्लास 4 सेक्शन ए ये दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यहाँ से चाहें तो इस वाले ऑप्शन से अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 3rd का स्टूडेंट खोलना चाहें तो क्लास 3rd खोल ली, ये क्लास 3rd के स्टूडेंट आ गए हैं। अब ये क्लास 4th कर ली हमने सिलेक्ट, तो ये क्लास 4th के स्टूडेंट आ गए हैं। इसके बाद ये क्लास 5th सेलेक्ट करेंगे तो ये क्लास 5th के स्टूडेंट आ गए हैं। तो जब आप अपने स्टूडेंट को डैशबोर्ड से ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर इन प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा और आपकी ईपी और एफपी रेड दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। ये देखिए रेड है, जीपी कंप्लीट कर दी थी मैंने, इसलिए जीपी ग्रीन हो गई है। पर अगर आपने जीपी कंप्लीट नहीं करी है तो ये भी आपको रेड ही दिखाई पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने ईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपके बच्चे की अगर आपके स्कूल के बच्चे की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ से जनरल प्रोफाइल भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जेंडर आपको मेल भरा हुआ मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको ऑटोमेटिक भरी मिलेगी, स्टेट कोड भी आपको ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयर का भरा मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं स्टेट कोड। ये बच्चे के मदर का नेम, ये फादर का नेम है, ये आधार कार्ड, इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल फिल मिलेगी। अगर आप कुछ चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा। सोशल कैटेगरी, वेदर बीपीएल बेनिफिशरी, अगर बच्चा बीपीएल है तो यहाँ पर यस करना है। अगला ऑप्शन है वेदर अंत्योदय अन्न योजना, अगर ये अंत्योदय अन्न योजना में है तो आपको यहाँ यस करना है। इसके बाद वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज, अगर ये ईडब्ल्यूएस में है तो आपको यहाँ यस करना है। सीडब्ल्यूएस यानी कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर दिव्यांग नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। और अगर दिव्यांग है तो यहाँ यस करके आपको उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ब्लाइंड है, लो विजन है, हियरिंग इम्पायरमेंट है। और अगर नहीं है बच्चा CWSN तो यहाँ पर नो ही रखना है। आगे देखिए वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन, यस, इसमें आपको यस करना है। अगर बच्चा अगला है इट इज़ दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल रहा है तो यस करना है, अगर आउट ऑफ स्कूल नहीं रहा है तो नो करना है। इसके बाद व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम मतलब ये आपका ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ पर अगला ऑप्शन है ब्लड ग्रुप का, अगर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से डाटा सेव कर देंगे। सेव होने के बाद आपकी ईपी खुलेगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, ये अभी ईपी और एफपी एक्टिव हुई हैं, इसलिए आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। एडमिशन नंबर, ये एसआर नंबर है, ये आपका ऑलरेडी फिल मिलेगा। ये देखिए ये एसआर नंबर है, ये आपका ऑलरेडी फिल मिलेगा। इसके बाद आपका जो एसआर नंबर फिल मिलेगा,
सेकंड ऑप्शन है एडमिशन डेट, ये आपको एडमिशन डेट भरनी है। अगर आपके बच्चे की एडमिशन डेट नहीं भरी है तो इसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर जो भी एडमिशन डेट है वो आप सिलेक्ट करके भर सकते हैं। इस बच्चे की 1/4/2023 है, तो इस बच्चे की एडमिशन डेट हमने 1/4/2023 भर दी है। इसके बाद क्लास रोल नंबर, इसमें आप कुछ भी जो बच्चे का रजिस्टर रोल नंबर हो वो भर सकते हैं। जैसे इस बच्चे का रोल नंबर 1 है तो हमने यहाँ पर 1 फिल कर दिया है और ये देखिए टिक लग जाएगा आपका ऐसा। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें आपका हिंदी आ रहा है तो इस पर आपको हिंदी पर सिलेक्ट करना है। अगला देखिए लैंग्वेज ग्रुप, स्टडी बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट किस लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज को पढ़ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए सिर्फ हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के लिए हिंदी इंग्लिश और संस्कृत आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आगे के ये ऑप्शन दोनों आपके सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये हायर सेकेंडरी क्लास के लिए हैं दोनों, इसलिए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये आपका ऑलरेडी फिल मिलेगा। करंट और सेम स्कूल और प्रीवियस क्लास आपको फिल मिलेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये वाला, इसमें आपको इनरोलमेंट अंडर ओनली, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए है। इसमें आपको इनरोलमेंट भरना है, एडमिटेड इनरोलमेंट, ये अपने ये सरकारी स्कूल के लिए नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, पिछली कक्षा में बच्चा पास हुआ है, प्रमोट हुआ है, जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे के मार्क्स सिलेक्ट आपको भरे हुए मिलेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डे स्टूडेंट अटेंड स्कूल, जितने दिन बच्चे ने स्कूल अटेंड किया है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिलेगा। ये सब भरने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन फिल मिलेगा। वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, क्या बच्चे को फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, फ्री यूनिफॉर्म मिली है, फ्री ट्रांसपोर्ट, जो भी मिला है इस पर आपको ऐसे टिक करना है और यहाँ से येस कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन CWSN बच्चों के लिए जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं। अगर आपने दिव्यांग ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तभी ये ऑप्शन आपका एक्टिव होगा, ये वाला, नहीं तो ये आपका ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो आपका अगला ऑप्शन है वो है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये आपके स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए है। तो अगर उस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ यस करके उसकी डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है। अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको ये नो ऑप्शन पर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म, अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो आपको यस करना है, अगर ऑटिज्म नहीं है तो आपको नो करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर AD, अगर बच्चा ADHD है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। ऐसे ही अगर बच्चे ने, ये आपका ये ऑप्शन देखिए ये भरा हुआ नहीं है, अगर बच्चा स्टेट लेवल पर कोई गेम्स खेला है तो आपको यहाँ यस करना है, और अगर बच्चा स्टेट लेवल पर कोई गेम्स नहीं खेला है तो आपको यहाँ नो करना है। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, बच्चा NCC NSS है तो यस करना है, NCC लिया हुआ है बच्चे ने, स्काउट गाइड लिया हुआ है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर आपको यहाँ पर बच्चे की स्टूडेंट की हाइट भरनी है, यहाँ वेट भरना है, ये ऑलरेडी आपको भरे मिलेंगे। इसके बाद बच्चे का अगला ऑप्शन देखिए अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट इन रेजिडेंस टू स्कूल, ये ऑप्शन देखिए अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, यानी कि बच्चे के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको यहाँ पर अगर आपके बच्चे का घर उसी गांव में है तो लेस देन 1 किलोमीटर, थोड़ा दूर है तो 1 to 3 किलोमीटर। ज़्यादातर बच्चे 1 किलोमीटर लेस देन 1 किलोमीटर के ही होंगे, तो मैंने ये ऑप्शन लेस देन 1 किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन ऑफ मदर, ये देखिए बच्चे के माता पिता की कितनी एजुकेशन है। तो इस ऑप्शन में आपको अगर उसके बच्चे के माता पिता अपर प्राइमरी हैं तो अपर प्राइमरी सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी हैं तो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी, अगर इंटर किया है तो हायर सेकेंडरी होंगे, और अगर ग्रेजुएशन है तो मोर देन हायर सेकेंडरी, अगर अपर प्राइमरी 8 तक पढ़े हैं तो अपर प्राइमरी सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर अपर प्राइमरी सेलेक्ट किया है। इसके बाद ज़्यादातर बच्चों के गांव में माता पिता अपर प्राइमरी होते हैं, इसलिए अब आगे इसको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है, ये आपका पूरा भरा हुआ इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं भरा है। उसके बाद आप इसको कंप्लीट डाटा करके ओके करके नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे तो आपको ये अगला स्टूडेंट सामने खुल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।